शैतान मल नाम का एक आदमी था जो बहुत लालची था। वह किसानों से खेतों में काम करवाता था, फिर उनके सामने शर्त रखकर उनका हक छीन लेता था। देख चुनिया, ये बेचारे किसान भी बड़े अजीब हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। और मुझे देखो, मैं एक साधारण किसान हूँ। मैं बस बैठता हूँ और कुछ नहीं करता, और सारी फसल मेरे गोदाम में भर जाती है। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। सभी किसान कितनी मेहनत करते हैं, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं इनको ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि वे मेहनत करें और मैं उनसे फसल लेता रहूं। आखिर मेरे सामने उनकी क्या कीमत है? तभी कल्लू नाम का एक गरीब किसान उसके पास आता है, जो बहुत दुखी और चिंतित है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन बटाई पर देते हैं। हाँ भाई, आपने सही सुना है। मैं अपनी जमीन बटाई पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे अपनी जमीन 1 साल के लिए बटाई पर दे दो। मेरा नाम कल्लू है और मैं पास के पालिया गांव में रहता हूँ। ठीक है कल्लू, मैं तुम्हें अपनी जमीन बटाई पर दे दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुनो। ठीक है सेठ जी, बताओ क्या शर्तें हैं? कोई विशेष नहीं है, केवल बटाई का जो नियम होता है वही है, पर पहले फसल मैं लूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मंगलू लिखा पढ़ी के कागज बनाकर कल्लू को दे दो। कागजात लेकर कल्लू वहां से चला जाता है और अगले दिन वह खेती करने उस खेत में पहुंच जाता है। जमीन तो मिल गई, अब मैं इसमें खेती करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस साल फसल अच्छी होगी, तभी तो मेरे हिस्से में कुछ बचेगा। कल्लू किसान दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। चलो भाई, इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है। आधी चली जाए तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो बचेगा। फसल काटने के मौके पर सेठ शैतान मल आ जाता है। अरे कल्लू, फसल तैयार है। इस साल तुम्हारी फसल बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस साल मैंने गेहूं की फसल लगाई है। बहुत मेहनत के बाद इतनी अच्छी फसल मिली है। अरे तुम्हारी मेहनत से ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ये तो मेरी जमीन की फसल का कमाल है। मेहनत करो या न करो, फसल तो होगी ही। तुम अपने साथ वाले किसानों को देख लो, सभी की फसल अच्छी है। मालिक, जमीन भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर मेहनत ना हो तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की। ज्यादा बात मत करो कल्लू। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरी फसल का आधा हिस्सा निकाल लो, ताकि मैं यहां से जा सकूं। और जैसा मैंने कहा था, पहले मैं लूंगा। ये कहकर मालिक कल्लू से अच्छी फसल ले लेता है। ये देखकर कल्लू उदास हो जाता है। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी इतनी कम फसल मिली है। इतनी सी फसल से मेरा क्या होगा? कल्लू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीने बाद कल्लू का बेटा सुनील, जो शहर में पढ़ने गया था, गांव वापस आता है। पिताजी, हमारा गांव ऐसा क्यों है? सभी लोग उदास और चिंतित दिखते हैं। इस गांव के किसानों की यही नियति है। अधिकार किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है। सेठ शैतान मल जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। हम मेहनत करते हैं, लेकिन सेठ शैतान मल जैसे लोग उसका फल खाते हैं। पिताजी, आप चिंता मत करो। मैं मेरे दोस्त सुंदर को शहर से बुलाता हूँ। वह बहुत चालाक है, वही सेठ जी को सबक सिखाएगा। सुनील अपने दोस्त सुंदर को फोन करके बुला लेता है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। अगले दिन सुंदर सेठ शैतान मल के घर पहुंचता है। साथ में कल्लू भी जाता है। बताओ क्या बात है? ये मेरे बेटे सुनील का दोस्त सुंदर है, जो शहर में रहता है। इसे भी खेती करने के लिए जमीन चाहिए। बढ़िया, तुम खेती करोगे। जाओ, पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर मूर्ख साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहो। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं किसान का बेटा भी नहीं हूँ, पर मैंने खेती सीखी है। ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो, वैसे भी आजकल सारे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। आप मुझे बाद में शुक्रिया कह सकते हैं। पहले मेरी नियम शर्तें सुनो। क्या क्या शर्तें हैं सेठ जी? इस बार मैं उसे कुछ शर्तें बताऊंगा, जिससे उसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी सुंदर के पिता हर साल गेहूं या चावल की फसल लगाते हैं, तो यह मूर्ख भी उसी की फसल लगाएगा। तुम्हारी फसल का आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन जमीन के ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर यह शर्त मुझे मंजूर है तो बताओ। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से सुंदर खेतों पर काम करना शुरू कर देता है।
सेठ जी को तो जमीन के ऊपर का चाहिए। अब बताओ, आलू की फसल में जमीन के ऊपर क्या होता है? अब सुंदर खेत से आलू तोड़ना शुरू करता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ शैतानमल सुंदर के पास जाता है। अरे सुंदर, शर्त याद है ना? आधी मेरी और आधी तुम्हारी। हाँ सेठ जी, मुझे सब याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और ऊपर वाला हिस्सा आपका। तो आप ऊपर वाला हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, ये बहुत चालाक है। ये चावल की फसल नहीं है, ये आलू की फसल है। अरे ये क्या है? इस बार आलू बोया है। हाँ सेठ जी, सभी इतने सालों से चावल की फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार आलू की फसल लगाऊं। अरे इस घास का मैं क्या करूंगा जब तुम सारे आलू ले जा रहे हो? यह आपकी शर्त है सेठ जी, आपने ही तो मुझे बताया था। और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं आपके घर भी 1 कट्टा आलू भिजवा दूंगा, साल भर काम आएंगे। इस तरह सुंदर ने अपनी चतुराई दिखाई और लालची सेठ को प्यार से जवाब दिया। अरे सेठ जी, पूरे गांव में आज तक किसी ने आपके सामने चतुराई दिखाने की हिम्मत नहीं की, और इस सुंदर ने तो तुम्हें इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो उसे। इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो फिर कभी मुझसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद सुंदर सेठ के घर वापस आता है। कैसे हो सेठ जी? बोलो बेटा, इस बार क्या चाहिए? मुझे आपकी जमीन पट्टे पर चाहिए सेठ जी। अच्छा, तो इस बार मेरी शर्त भी सुन लो। इस बार तुम्हारी चालाकी काम नहीं आएगी। इस बार फसल का निचला हिस्सा मैं ले लूंगा और ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा। इस तरह सुंदर सेठ से बात करके घर आ जाता है और इस बार वह फिर से खेती करने के लिए तैयार हो जाता है। सुंदर इस बार गेहूं बोता है और कुछ दिनों बाद फसल बहुत अच्छी हो जाती है। अरे वाह, इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी हो रही है। मुझे मजा आया। अब उस लालची सेठ को आने दो, फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद सेठ सुंदर के पास आता है। अरे ये क्या है? इस बार उसने गेहूं बोया है। यह लड़का मेरी सोच से कहीं ज्यादा होशियार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं बोया है और आपकी शर्त के अनुसार इस फसल का ऊपरी हिस्सा मेरा होगा और निचला हिस्सा आपका। इस तरह सुंदर ने चालाकी से सेठ को फिर से बेवकूफ बना दिया। अरे मालिक, उस छोटे से लड़के का दिमाग तो देखो। उसने तुम जैसे बड़े धोखेबाज को फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रहे हो चुनिया। मुझे लगा कि वह बच्चा है और उस बच्चे ने मुझे बेवकूफ बना दिया। इस बार उसे आने दो, फिर मैं उसे बताऊंगा कि सेठ शैतानमल क्या है। कुछ दिन बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो आज फिर उस सेठ से मिलूंगा। और इस बार भी मैं जमीन बटाई पर लेकर फसल उगाऊंगा। देखता हूं इस बार वह सेठ कौन सी चाल चलता है। ओह, तो तुम फिर से मुझसे मिलने आ गए। अब तुम मेरे साथ कौन सा खेल खेलना चाहते हो? देखो बच्चे, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मैं भी सेठ शैतानमल हूं। मैं होशियार बनना नहीं जानता सेठ जी, आप लोग होशियार हैं। तुम गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपनी जुबान पर काबू रखो बेटा। क्या कह रहे हो? जिस काम के लिए आए हो उसके बारे में बोलो। सेठ जी, काम की बात करते हैं। मुझे इस बार फिर आपकी जमीन बटाई पर चाहिए। बोलो, इस बार तुम्हारी क्या शर्त है? एक शर्त है। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना बच्चे। चलो, इस बार फसल का निचला और ऊपरी हिस्सा मेरा होगा और बीच वाला हिस्सा तुम्हारा होगा। अब बताओ, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? बिल्कुल सेठ जी, जैसा तुम कहो। चलो मैं चलता हूँ, अब मुझे फसल उगाने की तैयारी करनी है। लालची सेठ की बात सुनकर सुंदर घर चला जाता है। वह फिर से फसल की तैयारी शुरू कर देता है। सेठ जी, इस बार सुंदर का दिमाग खराब हो जाएगा। इस बार आपने बहुत अच्छी शर्त रखी है। फसल का ऊपरी हिस्सा भी तुम्हारा और फसल का निचला हिस्सा भी तुम्हारा। बिल्कुल सही कहा चुनिया। इस बार मैंने अपना 1000% दिमाग लगाया है। अब देखते हैं कि इस बार सुंदर कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत में पहुंच जाते हैं। यह क्या? यह गन्ने की फसल है। अब बताओ, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और बीच वाला उसका होगा। इसका मतलब है कि इस बार भी उसको अच्छी आमदनी होगी। इस बार भी मैं मूर्ख बन गया। आओ आओ सेठ जी, कैसे हो तुम? अरे, इस बार भी तुमने मुझे मूर्ख बना दिया। मैं आपको कैसे बेवकूफ बना सकता हूँ सेठ जी? आप तो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। देखिए सेठ जी,
इस बार मैंने गन्ने की फसल उगाई है और अपनी शर्त के अनुसार इस फसल का ऊपरी और निचला हिस्सा तुम लोगे और बीच का हिस्सा मैं ले लूंगा। सेठ जी को समझ में आता है कि सुंदर बहुत होशियार है और उसकी हर चाल का सुंदर के पास जवाब है। शायद ये हमारी करनी का नतीजा है। मैंने इन भोले भाले किसानों को बहुत धोखा दिया है। मुझे समझ आ गया है कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। मैं सबको उनकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। किसान दिन रात मेहनत करता है, ऐसे में उसे कष्ट देना उचित नहीं है। उसे उसका हक मिलना चाहिए। इस तरह सुंदर ने अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ला दिया। उस दिन के बाद से उस गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे।